ये तय हुआ कि हम स्पीकर साहब के दफ्तर जाएंगे। तारीख, वक्त और जगह का तयन जो है वो होगा और स्पीकर साहब सालसी का किरदार अदा करेंगे। तो ये 5 तारीख को ले आएँ, जितने बंदे लेके आना चाहते ले आएँ, एहतजाज करें, जो कुछ करना है करें, जलसा करना है जलसा करें। लेकिन बात ये कि कुछ आने नहीं वाला, कुछ हासिल उसूल होने नहीं वाला। तो हुकूमत किसकी है वहाँ पे? हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो नहीं है। वज़ीर आज़म किस पार्टी का है? वो पीपल्स पार्टी का है। तो कम अज़ कम ये अब अपना मलबा किसी और पे गिरा देना या डालना, ये भी मुनासिब बात नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, 5 अगस्त आ रहा है और आप ये जानते हैं कि इस दिन बानी की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ हो सकता है किसी तहरीक का, किसी एहतजाज का ऐलान कर दे। हुकूमत कितनी तैयार है इसके लिए? और वो जब बयानात देती हैं तो ये तो वाज़ेह होता है और वो कहते भी हैं कि हुकूमत किसी भी तरह उनके साथ मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है, इसीलिए उन्हें दोबारा से एहतजाज करना पड़ रहा है। नहीं, देखें, संजीदगी का ये आलम है पीटीआई के अंदर या उसके रैंक्स के अंदर अगर बात की जाए तो मैं कल सारा दिन नेशनल असम्बली में था और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी मेरे साथ थे। और आप बेशक को कंफर्म भी कर लें, स्पीकर ऑफिस से, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली से कोई बंदा बशर जो है पीटीआई का, बावजूद इसके कि उससे एक रात पहले ये तय हुआ कि हम स्पीकर साहब के दफ्तर जाएंगे। तारीख, वक्त और जगह का तयन जो है वो होगा और स्पीकर साहब सालसी का किरदार अदा करेंगे। लेकिन बावजूद इसके कोई शख्स जो है वहाँ पे नहीं पहुँचा। और ये वादा किया गया था शफ़क़त अवान साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि मैं बैरिस्टर गौहर को भी लेके आऊँगा, मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को भी लेके आऊँगा, अचकज़ई साहब को, फिर उन्होंने कहा मैं असद कैसर को भी लेके जाऊँगा। और ये बात आप ख़ुद भी जर्नलिस्टिक क्वार्टर्स में भी कंफर्म कर सकती हैं कि वहाँ पर पीटीआई का कोई शख्स मौजूद नहीं था। तो संजीदगी का आलम यह है कि घबरा गए हैं, डर गए हैं, राफरार इख्तियार हमेशा की तरह कर ली है। तो पीटीआई का यही तर्ज रहा है। ये हमें पता है कि जिस तरह पिछली दफ़ा 3 नशिस्तों के बाद राफरार इख्तियार की हीले बहानों से काम लिया, इस दफ़ा भी यही किया, तय करके और फिर नहीं आए। तो हुकूमत की संजीदगी तो है, लेकिन पीटीआई की संजीदगी नहीं है। और ये घबराते इस बात से हैं कि सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है, जो ट्रोल्स हैं, ये मुज़ाकरात में अगर बैठ के तो इनकी जो ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले होने हैं तो वो इसे बर्दाश्त करने से जो है वो घबरा रहे हैं और बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे तो यही नज़र आता है हुकूमत की संजीदगी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दावत दी और एक नहीं, मुतअद्दिद बार वो दावत दे चुके हैं। एज़ रीसेंट एज़ द बजट सेशन आपने भी उसको कवर किया। तो मैं समझता हूँ कि जो संजीदगी है वो हुकूमत के पार्ट पे तो है, लेकिन पीटीआई के पार्ट पे नहीं है। सर 3 साल तो हो गए हैं इस मौजूदा हुकूमती सेटअप को, तो इस बात को तो आप डिनाई नहीं करेंगे और आप लोग इजहार भी बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं कि इस हुकूमती सेटअप को किसी से कोई ख़तरा नहीं है और स्पेशली तहरीक इंसाफ से तो बिल्कुल नहीं है। तो जब सर ख़तरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि 3 साल बाद भी सिचुएशन वहाँ पर आकर अड़ जाती है कि आप लोग मुलाकात नहीं कराते। तो मुलाकात करवा देना कितना बड़ा थ्रेट है आपके लिए? नहीं, मुलाकात का देखें, मुलाकात किसी कानून और कायदे के तहत होती है। मुलाकात फरमाइश और ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकती। और बिलखसूस उस वक़्त जब आप उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ खुद उड़ाएँ, आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, फिर आप अपने ट्विटर से पैगामात दें और जिस किस्म की जो इल्ज़ामात आप लगाएं बेबुनियाद किस्म के, और उसके बाद फिर टारगेट करें, तो हुकूमत को बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन इदारों के सरबराहान को आप टारगेट करें। और फिर अब मोस्ट रिसेंटली देखें कि जिस तरह का इनका तर्ज रहा है, और ये कहते हैं कि जी 10,000 बंदा हम लेके जाएंगे, लेके आए 10,000 बंदा, 10 बंदे ही नहीं थे तो 10,000 तो दूर की बात। तो हुकूमत जो है बिल्कुल 3 साल हैं और हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने अच्छे इक़दाम उठाए हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी पे अगर देखें, आप इकनॉमिक फ्रंट पे देखें, हम अभी फ़िलवक़्त स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो आपके सामने हैं। तो हुकूमत इस वजह से कॉन्फिडेंस हुकूमत को है और इसके अलावा और कोई वजह नहीं। लेकिन पीटीआई के अपने रैंक्स के अंदर अगर देखें तो इतनी तज़ब्ज़ब का शिकार है पीटीआई और इतनी ग्रुपिंग्स हैं कि इस वजह से भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये पार्टी के अंदर जो है वो जिस किस्म की सिचुएशन है वो पूरी अवाम देख रही है। तो ये 5 तारीख को ले आएँ, जितने बंदे लेके आना चाहते ले आएँ, एहतजाज करें, जो कुछ करना है करें, जलसा करना है जलसा करें। लेकिन बात यह कि कुछ आने नहीं वाला, कुछ हासिल उसूल होने नहीं वाला, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं।
अच्छा अब सर, आज आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, क्या वाकई एक सियासी बहरान है या इंतज़ामी नाकामी का नतीजा? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि ये जो भी हालात है ये मैन मेड क्राइसिस है, यानी ये बहरान खुद हुकूमत ने पैदा किया है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि वाकई हुकूमत की जानिब से कहीं ना कहीं कोई कोताही हुई है, कोई गलती हुई है? उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी वज़रा की ये पैदा करदा सूरत हाल है और हुकूमत ने पूरा मामला गलत तरीके से हैंडल हुआ। इन योर ओपिनियन कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं आप लोगों से? देखें जी, हम तो ये नहीं कहते कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि हमने तो प्रूव किया और मैं आपको बिल्कुल विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बता सकता हूँ कि 38 मुतालबात थे। पिछले पूरे 1 साल से हम एंगेज कर रहे थे और 38 में से 35 मुतालबात जो थे उनके मान लिए। मुतालबात थे बिजली के ऊपर, सड़क के ऊपर, रोटी के ऊपर, आटे के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, इंटरनेट सर्विस के ऊपर और दीगर इस तरह की चीज़ें थीं। वो मुतालबात तमाम तर मान लिए गए। अब मुतालबा जो 12 सीटों का किया जा रहा है, क्या मुझे बताएं कि आइनी मामला या कानूनी मामला सड़क पे हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये जो कहा जा रहा है कि ये मैन मेड क्राइसिस हैं और ये वफाकी वज़रा की मेड क्राइसिस हैं, तो हुकूमत किसकी है वहाँ पे? हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो नहीं है। वज़ीर आज़म किस पार्टी का है? वो पीपल्स पार्टी का है। तो कम से कम ये अब अपना मलबा किसी और पे गिरा देना या डालना, ये भी मुनासिब बात नहीं है। हम तो इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं देते। हमने इंगेज किया और मुस्बत तरीके से इंगेज किया और उसमें आपने देखा। लेकिन कुछ ताने बाने कहाँ से जाके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मिल रहे थे, इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद था और वो आपके सामने है। तो ये मामला जो है, क्या ही बेहतर होता कि इसको सेंसिटिव मामले को देखते हुए, जो 12 सीटों का मामला है, जो एक पूरी आप महाजरीन को डिसइनफ्रेंचाइज करने की बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस हो गया तो क्या बेहतर होता कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनते और असम्बलियों में जाके ये बात करते, या असम्बलियों में जाके ये मामला उठाया जाता और वहाँ पे जो कानून साज असम्बली है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वहाँ पे इफ़ेक्ट होता। तो हम तो यही कह रहे हैं, बिलावल साहब ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस। वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों से पूछा जाए कि क्या आप महाजरीन को, रेफ्यूजीज़ को डिसइनफ्रेंचाइज कर सकते हैं, उनके हक से उनको महरूम रख सकते हैं? और इतने अरसे दराज से जो उनके कानून का आइन का हिस्सा है, और उसके साथ फिर जो कश्मीर कॉज़ है उसको आप हर्ट कर रहे हैं। कश्मीर कॉज को आप जो है वो मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जाके स्टेटमेंट्स पास ऑन करना ये तो बहुत आसान है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो बातचीत है, जो पीछे पूरी इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको देखने की ज़रूरत है और वो शायद अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा और सियासत की नज़र किया जा रहा है। तो ये जो 12 मुहाजिर नशस्तों का मामला भी अब तूल पकड़ रहा है, एक नई बहस खड़ी हो गई है, आपको लगता है कि दिस इज़ एक्चुअली यही एक तनाज़ा है जिसकी वजह से बात बढ़ती जा रही है? देखिए, मेन तो यही कंटेंशन रह गई है। जब मैंने आपसे गुजारिश की कि 38 में से 35 मुतालबात मान लिए गए थे, 2-3 मुतालबात रह गए थे, तो फिर उस पर एक इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कमेटी भी हमने बना दी ताकि उसको भी इन चेक रखा जाए। फिर इसकी नौबत और जुर्रत क्यों हुई कि जब आप असम्बली के मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, उनको आप कहते हैं सड़क पे हल करें, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसको इस हवाले से देखने की ज़रूरत है और बेहतर है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में और कानून ने एक रास्ता प्रोवाइड किया हुआ है, उस रास्ते को अडॉप्ट किया जाए। सर, लेकिन आप लोगों ने तो जाहिर बात है अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया, लेकिन फिर उसी कमेटी से ख़त किताबत करना, ये भी तो थोड़ा तजाद है आपकी पॉलिसी में। देखिए, हुकूमत ने तो कोई ख़त किताबत नहीं की। जब कलअदम करार दिया गया तो उसके बाद ख़त किताबत जो है वो, अगर एक सियासी जमात अपने ओन पे कर रही है और अपने तय कर रही है, तो द गवर्नमेंट डज नॉट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने इंगेज किया, एक हद तक इंगेज किया, उसके बाद उनको बताया कि ये मामलात जो हैं ये आइनी मामलात हैं, ये असम्बली में हल होंगे, इधर नहीं हल हो सकते, आप कहते हैं सड़कों पे हल करके दें। और फिर उसके बाद अगर कोई ख़त लिख रहा है, अगर कोई उनसे इंगेज कर रहा है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे कर रहा है। हुकूमत की कोई इसमें ज़िम्मेदारी नहीं है। स्टेट इंगेज नहीं कर रही, ना किसी कंसेशन के लिए, ना किसी बातचीत के लिए, क्योंकि शेड्यूल अब 7-8 दिन रह गए हैं। इलेक्शन हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या मामला है।